हाँ जी नमस्कार। तो कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जो कि आपकी एक अपडेट सामने आ रही है आरपीएससी जो आपकी एसआई की जो एग्ज़ाम है 2021 वाली है। देखो सबसे पहले बात तो ये है कि आपकी जो 25 वाली वैकेंसी है उसमें ऑलमोस्ट पद बढ़ा दिए गए हैं। वो आपको सेशंस मिल जाएगा अपने माइंड जोन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन यूट्यूब पे, ठीक है। आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको बता दिया सब कुछ। अपन बात करते हैं 21 वाली वैकेंसी की। इसका क्या सीन हो सकता है? एक आपकी एग्जाम को लेकर के डाउट रहता है, एग्जाम सेम समय पे ही होगी, सेम डे ही होगी, आपकी डेट दी हुई है 20 सितंबर, उसी को ही एग्जाम होगी, ये भ्रम दूर कर देना। और किस किस को मौका मिल सकता है, कितने क्या आवेदन आए हैं, उसके ऊपर पर सारी चर्चा ही कर देंगे। कितने लोग एग्जाम में बैठेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे, कंपटीशन में भी बात कर लेंगे, सारी चीज़ों पे अपन बात करेंगे, पुनः आवेदन पे भी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यूं कर लेते हैं कि क्या 300 पद और बढ़ सकते हैं क्या इसमें, है ना। सबसे पहले बात तो वही करते हैं कि एक तो एसआई 2021 वाली वैकेंसी आपकी, है ना, इसमें 859 पद तो पहले के ही हैं, ठीक है। उसमें उस टाइम जब वैकेंसी आई थी ये, है ना, 21 में वैकेंसी आई थी, तो 22 में आई थिंक इसमें चर्चाएं शुरू हुई थी एग्जाम होने के बाद में कि इसके पद लगभग 50-60 और बढ़ा दिए जाए। तो उस टाइम तो कुछ होना जाना नहीं था, पद इसमें बढ़े नहीं थे। तो अब क्या हो सकता है? संभावना है कि आपके पद एग्जाम के बाद में भी बढ़ सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे क्वेरी करते हैं कि क्या एग्जाम्स के बाद में भी पद बढ़ना संभव है? बिल्कुल संभव है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें सोचने होगी कोई बात ही नहीं है। बढ़ते हैं, बहुत सारे वैकेंसीज में बढ़ते हैं। अभी आपकी एसआई की जो 25 वाली वैकेंसी थी तो उसमें बढ़े ही थे वो, तो ठीक है। तो इसमें भी बढ़ सकते हैं, लेकिन 300 पद बढ़ना पॉसिबल नहीं है। इतने पद इसमें नहीं बढ़ सकते। हो सकता है कि नई वैकेंसी ही निकाल दे, ठीक है। इतने पद इसमें नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि और वैकेंसीज मिला के 500-700 पदों पे नई वैकेंसी निकाल दे, लेकिन वो निकालेगी सरकार जब उसके चुनाव होंगे ना विधानसभा के, तब जाके निकालेगी, ताकि एक माहौल बन सके। हाँ, एक वैकेंसी को निकाल दी, ठीक है। हाँ, 3-3 वैकेंसीज करवा दी है, 7-8 साल तो वैसे ही हो गए वैकेंसीज को। एक बात करते हैं कि ठीक है, जिनका आवेदन नहीं हुआ था, है ना, जिनका आवेदन किसी भी कारणवश नहीं हुआ था, उनका अब क्या होगा? इसका देखो, मेन बात तो ये है, मैंने खुद ने बहुत बार टेलीग्राम पे मेंशन की थी और डाली भी बहुत बार थी कि भाई जीवड़ो, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है मित्रों, तो आवेदन अब तक कर सकते हो। सबको करना था, वो सभी को करना था वो, चाहे आप कुछ चेंजमेंट नहीं कर रहे थे। मुझे तो नहीं लगा भाई ऐसा, क्योंकि मेरे फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे थे, जो सिस्टर वगैरह कोई और भी थे, तो उनका फॉर्म एडिट किया था, मैंने खुद नहीं किया था। तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं था कि कुछ सर्वर में इशू था। और वो भी हमने लगभग शाम को 5-6 बजे किया था, क्योंकि शाम को वेबसाइट वगैरह थोड़ी सी स्लो चलती है, नेटवर्क का भी इशू रहता है। तो उस टाइम एकदम फास्ट एंड शानदार चल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये बात करना थोड़ा सा लॉजिक वाली बात नहीं। हाँ, हो सकता है कि ओटीपी में दे रही हो, लेकिन वेबसाइट एसओ आईडी शानदार तरीके से आवेदन सेव हो रहा था, सबमिट हो रहा था, कोई इश्यू वाली बात उसमें थी नहीं ऐसी। तो ये बात कहना थोड़ी सी सही नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई ओटीपी नहीं आए, ये बात मैं भी मानता हूँ, देर से आए। ओटीपी आते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि जब फॉर्म हम सबमिट कर रहे हैं तो ओटीपी मेल पे आता है, कभी कभार आपके मोबाइल नंबर पे भी आता है, या फिर आपकी मेल आईडी चेंज हो गई होगी, मोबाइल नंबर चेंज हो गया होगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। ओटीपी देरी से आ सकता है, तो आप वेट कर लीजिएगा, आधे घंटे, 20 मिनट, 5 मिनट, 25 मिनट, जो भी था, ओटीपी आ जाता आराम से। तो अब जिनका नहीं हुआ है, तब तकरीबन 1.53 मतलब 1.5 लाख एस्पिरेंट्स इसमें बैठने वाले हैं, है ना। 1.5 लाख एस्पिरेंट्स ने तो आवेदन किया है, अब 5-10 हजार और इसमें एब्सेंट रहने वाले हैं। तो तकरीबन 1,20,30 हजार लोग इसमें एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि एन वक्त पे उस टाइम क्या पता किसको क्या काम हो जाए। तो मुझे जहां तक लगता है ना, तो इसमें एग्जाम देंगे 1.30 के समथिंग खींच के, इतने ही लोग, 1.25 लाख के समथिंग इसमें एग्जाम देने वाले हैं। और कंपटीशन एकदम गजब का इसमें भी होगा। और हो सकता है आरपीएससी का भी मूड चेंज हो रहा है, तो पैटर्न भी थोड़ा सा मीडियम ला सकते हैं ना, 40% वाला क्राइटेरिया भी पार नहीं हो रहा है। क्या सबको मौका मिलेगा? देखो, ये चीज बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने, एक चीज मैं और बता दूं कि जो पहले टेलीफोन नंबर थे ना, मोबाइल नंबर थे 810461, अब वो कुछ दिन मैं खुद बिजी था तो ध्यान दिए नहीं,
तो वो ऑलमोस्ट बंद हो गए, किसी और ने निकाल दी होगी सिम। तो व्हाट्सअप अभी चल रहा है, तो वो 1-2 दिन चलेगा। आपको नए नंबर टेलीग्राम के माध्यम से अवगत करा दिए जाएंगे, तो उस पर आप कॉल मैसेज ना करें, ठीक है। आपको नए नंबर बता दिए जाएंगे, आज कल में सिम फ्री होंगे, सब कुछ नए सिम ला के आपको सब कुछ उसी पे आपको कॉल वगैरह 10 से 4 बजे के बीच में कॉल कर लेना है, उस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, माइंड जोन एजुकेशन के नाम से, ठीक है। तो आपको उसी पे मैसेज वगैरह करना, ये चीज आप सबके लिए सूचना है, ध्यान रखना इस बात को। उस नंबर पे आप किसी को क्यों बेचारे को परेशान करते हो, सबको मौका मिलेगा, ये चीज देखते हैं भाई। पहली बात तो ये है कि भाई अब मुझे तो लगता, देखो मैं पहले बता रहा था कि जिन्होंने जो याचिका करता थे ना, उनको ही शामिल करेंगे, वो भी बाद में, ठीक है। वो सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जाए तो याचिका करता है, उनको तो शामिल कर ही लेंगे, उनकी तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं ना, वो तो आराम से तैयारी करो, संभावना है कि उनको शामिल कर ले। लेकिन सबको शामिल करना 0.00%, 1% भी संभावना नहीं है। हो जाए तो अच्छी बात है, देखो सभी एग्जाम दे लें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सबको शामिल करेंगे। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में ये बात बोली थी, मैंने यही बोला था कि हाँ उसको शामिल किया जा सकता है, किनको, याचिकाकर्ताओं को। बात ध्यान से सुना करो, टॉक्स में देखते हो लेकिन पल्ले पड़ती नहीं है, पल्ले पड़े तो फॉरेक्स में देखो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, तो आप दूसरी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है मित्रों। तो ये अपनी बात थी एसआई को लेकर के। खैर, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको कुछ कंटेंट वगैरह मिल जाएगा, वो आप पढ़ सकते हो, करंट अफेयर वगैरह, ठीक है। सितंबर तक आप सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से, फ्री ऑफ कोर्स, ठीक है। खैर, मिलेंगे अगले सेशन में, और तब तक के लिए सबको राम राम, जय हिंद।